एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MTM ट्रेडिंग एकेडमी। आज से मैं आप लोगों को अपने चैनल पर ट्रेडिंग से रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ों को बताते हुए आप लोगों को ट्रेडिंग के बारे में सिखाऊंगा। साथ ही साथ चार्ट पर भी प्रैक्टिस कराऊंगा। बताऊंगा कि कब ग्रीन कैंडल बनती है और कब रेड कैंडल बनती है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि ट्रेडिंग में पैसा बनाना इतनी आसान नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। जब तक कि आप छोटी से छोटी चीज़ को उसको चार्ट पे समझेंगे नहीं, उसको फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आप कभी भी पैसे नहीं बना सकते। वही होगा, कभी लॉस होगा, कभी प्रॉफिट होगा। तो आई एम श्योर कि जो चीज़ मैं बताऊंगा आप लोग मेरे बताने से समझाने के तरीके से आप लोग समझ जाएंगे। और जो चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हैं उसको मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। मैं आप लोगों को ज़रूर समझाऊंगा। मैं हो सके तो अपने पास एक नोटबुक रखें और साथ ही साथ उस नोट को बनाते भी चलें, लिखते जाएं जो आपको समझ में आ रहा है इस वीडियो में। शायद वो आप लोगों को जल्दी समझ में आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्या नहीं बता रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ। क्योंकि जो वर्बली मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ हो सके तो आप लोगों को उस चीज़ मिस हो जाए तो आप लोग उसे अपने तरीके से उसको नोट भी बना सकते हैं और उसको बार बार रिवीजन के लिए रख भी सकते हैं। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आप लोगों को हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम अब आते हैं अपने टॉपिक पर कि कभी सोचा है आपने कि शेयर की प्राइस अप और डाउन किस वजह से जाती है। आप लोग कितना दिन से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप लोग तो कभी सोचे होंगे कि ये प्राइस कभी अप जाती है, कभी डाउन होती है, तो क्यों होती है। ये चीज़ अगर आप लोगों को नहीं पता है तो फिर ट्रेडिंग करना तो मुश्किल है। यही सब मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि सब छोटी छोटी चीज़ को आप लोगों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। मानता हूँ कि आप लोग ट्रेडिंग करते हैं, कहीं बाई कर लिए, रेंडमली आप लोगों को प्रॉफिट हो गई थोड़ी सी, फिर आप लोग खुश हो जाते होंगे कि नहीं यार मेरी तो प्रॉफिट हो गई, अब मुझे अच्छा लगने लगा है। बट कभी लॉस भी होता है ना, जब वही ट्रेड उल्टा हो जाता है तो लॉस हो जाता है। तो एक छोटी सी छोटी चीज़ को भी आप लोग अगर उस चीज़ को नहीं समझेंगे, नहीं फॉलो करेंगे तो आप कभी प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो हम इस चीज़ को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शेयर की प्राइस अप एंड डाउन क्यों होती है, किस वजह से होती है। अगर आप इस क्वेश्चन को गूगल पर सर्च करते हैं, वाई शेयर प्राइस अप एंड डाउन, वाई शेयर प्राइस गोज अप एंड डाउन, आप अभी भी उसको सर्च करके गूगल पे जहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस वजह से उसका आंसर्स क्या आता है। आप लोग को जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू गूगल 90% गूगल प्लस वेबसाइट ये सजेस्ट करती है कि ये सब बस डिमांड और सप्लाई की वजह से हो रही है। और इस डिमांड और सप्लाई को इन डेप्थ में समझने वाले हैं हम अपने चैनल पे। और मैं आपको इसको इन डेप्थ में समझाऊंगा पूरी प्रॉपर तरीके से कि कैसे डिमांड बनती है, कैसे सप्लाई बनती है, कहाँ से मार्केट अप होगी, कहाँ से डाउन होगी। आप लोगों को मैं पूरी प्रॉपर तरीके से मैं समझाऊंगा।
अभी तो आप समझ लीजिए कि अब शेयर की प्राइस अप एंड डाउन कब होती है। अभी तक आप लोगों ने डिमांड और सप्लाई के बारे में थोड़ा बहुत तो जाना होगा, बट आई एम श्योर जितना इन डेप्थ में मैं इसको एक्सप्लोर करने वाला हूँ उतना आपने कभी सुना नहीं होगा। आपको ये भी क्लियर कर दूँ, अपने जो भी यहाँ पे मैं बताऊँगा उस चीज़ को आप से रिक्वेस्ट है कि वो चीज़ आप नोट बनाते हुए कहीं ना कहीं नोट बना के उसको रखिए। ये चीज़ बहुत ही काम देने वाली है। और साथ ही में आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि जितना भी टेक्निकल एनालिसिस थ्योरी होती है वो डिमांड और सप्लाई के बेस पे ही काम करती है, उसी की वजह से ही बनी है। जितनी भी टेक्निकल एनालिसिस थ्योरी होती है वो डिमांड और सप्लाई के बेस पे ही बनी होती है। आज हम लोगों को ये भी क्लियर हो जाएगा कि हाउ स्टॉक मार्केट एग्जैक्टली वर्क, हाउ स्टॉक मार्केट एग्जैक्टली वर्क। आपको कहाँ बाई करना चाहिए और कहाँ सेल करना चाहिए। हो सकता है अभी तक न्यूज़ के ऊपर आप लोग डिपेंड होंगे कि यार कौन सा न्यूज़ आएगा कि मार्केट गिरेगा, कौन सा न्यूज़ आएगा कि मार्केट ऊपर जाएगी। जैसे वार हो गए, कोविड जैसे न्यूज़, अभी ईरान और यूएस के न्यूज़ पे आप लोग डिपेंड होंगे कि ट्रम्प कुछ और बोल दे और कुछ और जो युद्ध हो रही है उसको रोक दे तो मार्केट ऊपर चली जाती है, जब वार स्टार्ट हो जाता है तो मार्केट नीचे चली जाती है। तो इस चीज़ पे आप लोग आज से आप डिपेंड नहीं होंगे। उस चीज़ को मैं आगे वीडियो में, अभी तो ये मेरा पार्ट 1 में कुछ पार्ट 1 का ये मैं बना रहा हूँ वीडियो, ऐसे ही पार्ट की वीडियो मैं लाता रहूँगा, बताता रहूँगा, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो अभी तक न्यूज़ और आप लोगों से ये सब जो न्यूज़ आते हैं आप लोगों से अपोजिट करवा रहा होगा। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में आप बहुत ध्यान से देखें और साथ ही साथ वीडियो के नोट्स भी बनाएं। बार बार इस वीडियो को देखकर अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर करें, क्योंकि बार बार देखने से जो चीज़ छूटी रहती है ना, वो चीज़ आप लोगों को छोटी से छोटी चीज़ आप लोगों को क्लियर होते जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अपने जब आप लोग कुछ सीख रहे हैं इस वीडियो से, आपने कि नहीं यार मेरे लिए वीडियो शायद वैल्यूएबल हो रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप अपने इस लर्निंग को बुलेट पॉइंट के थ्रू कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि मैं कोई ज़्यादा एडिटिंग करके वीडियो नहीं बना रहा हूँ, जस्ट लैपटॉप ओपन कर रहा हूँ और रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वो चीज़ आप लोगों के ऊपर सामने पास पहुँचा रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें जो होगी शायद आप लोग देखने से ये आप लोगों को समझ में आए कि नहीं यार सच में कुछ सही बोल रहा हूँ या बता रहा हूँ, तो आप लोग ये समझ सकते हैं। तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बस। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज हम कुछ कैंडल के बारे में जानते हैं। आप लोग ट्रेडिंग करते होंगे तो ज़रूर आप लोगों को ये पता होगा कि ये कैंडल्स जो जितनी दिखती है, यहाँ पे कैंडल्स जो देख रहे हैं आप चार्ट पे, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल, दो प्रकार की कैंडल दिख रही है आपको। वो चीज़ आप लोग हमेशा देखते ही होंगे। एंड यू कैन सी ऑन चार्ट ऑल ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल इज नॉट इक्वल। आप लोग देख रहे हैं ये ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल जो भी है, ये क्या इक्वल दिख रहा है आप लोगों को?
सब इक्वल नहीं दिख रहा होगा। तो इसमें कुछ ग्रीन कैंडल्स बड़ी हैं, कुछ ग्रीन कैंडल छोटी हैं। सिमिलरली कुछ रेड कैंडल बड़ी हैं, कुछ रेड कैंडल छोटी हैं। कुछ कैंडल में देखेंगे कि बॉडी पार्ट छोटी है, विक बड़ी है। आप लोग देख सकते हैं ये रेड कैंडल जो है, चार्ट पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये रेड कैंडल आप लोगों को बड़ी दिख रही है और ये रेड कैंडल छोटी दिख रही है। और ये ग्रीन कैंडल देख रहे हैं यहाँ पे, बड़ी दिख रही है ग्रीन ग्रीन कैंडल, ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है। और ये ग्रीन कैंडल जो है छोटी दिख रही है। तो आप लोग चार्ट पर देख सकते हैं कि कोई भी कैंडल ग्रीन हो चाहे रेड हो, इक्वल नहीं होती है। किसी में वीक पार्ट, ये सब जो वीक होता है, जो बिगनर्स हैं उनको शायद वीक नहीं पता होगा, ये सब चीज़ मैं आगे बताऊंगा। वीक पार्ट किसी में बड़ी है, बॉडी पार्ट छोटी है। तो किसी में बॉडी पार्ट ज़्यादा है तो किसी में वीक कम है। आप लोग चार्ट पे तो देख ही सकते हैं। और मैं ये निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया हूँ। निफ्टी 15 के चार्ट को ओपन करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये कैंडल, अब ये समझना होगा कि आप लोगों को ये कैंडल बनती कैसे है। अगर ग्रीन कैंडल बन रही है और रेड कैंडल बन रही है तो ये रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल बनती कैसे है, ये चीज़ आप लोगों को पता रखना पड़ेगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल बनती कैसे है। कोई इतना डिटेल में नहीं बताएगा दोस्तों, आप लोग देख लेना, कोई भी वीडियो उठा कर देख लेना, कोई भी नहीं बताएगा कि ये ग्रीन और रेड कैंडल बनती कैसे है। मैं आप लोगों को ये चीज़ अपने इस वीडियो में बताऊंगा। मैं बताया ना कि मैं आप लोगों को छोटी सी छोटी चीज़ स्टार्ट से एकदम बताऊंगा कि ये आप लोगों को पूरा क्लियर होते जाएगा। अब मैं बताता हूँ। अब ये ग्रीन कैंडल जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, मेरा कर्सर जो मैं यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ, ये ग्रीन कैंडल बनी कैसे। तो टेक्निकली आप लोग ये बता दो कि जब बाइंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस, आप लोग एक चीज़ नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में। जब बाइंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के अंदर में, बाइंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के अंदर में एक पॉजिटिव डिफरेंस होती है तो ग्रीन कैंडल बनती है। मैं आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूँ। जब बाइंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस, देखिए अब बाइंग प्राइस कहाँ हो गई और क्लोजिंग प्राइस, ये सब चीज़ मैं आप लोगों को कैंडल बना के बताऊंगा। अब समझ लिए यहाँ पे जो कर्सर में ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ पे एक बाइंग प्राइस आई और यहाँ से पॉजिटिव क्लोजिंग होने के लिए यहाँ पे प्राइस ऊपर तक गई और क्लोजिंग यहाँ पे दिया। यहाँ पे बायर आए और यहाँ से बायर ने खींच कर इस कैंडल को यहाँ तक बाइंग किया और यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। यही डिफरेंस होता है दोस्तों कि ग्रीन कैंडल कब बनती है। जब बाइंग और क्लोजिंग प्राइस के, मान लो बाइंग कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ, नीचे ओपन हुआ और ऊपर क्लोज हुआ। नीचे ओपन होगा और ऊपर क्लोज होगा तो ग्रीन कैंडल ही बनेगी। आप लोग थोड़ा भी समझ सकते हैं। तो यही टेक्निकली भाषा में आप बोल सकते हैं कि जब बाइंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के अंदर में एक पॉजिटिव डिफरेंस होती है तो ग्रीन कैंडल बनती है। यहीं जब
बाइंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के बीच निगेटिव डिफरेंस होता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। जब बाइंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के बीच में एक निगेटिव डिफरेंस होता है तो हमारे चार्ट पे एक रेड कैंडल बनती है। देख रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे मैं आप कर्सर को ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ पे एक रेड कैंडल दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए और इसको नीचे के साइड में लेके जाके क्लोजिंग यहाँ पे देते हैं। मीन्स ये नीचे आई तो निगेटिव डिफरेंस हुआ, ये ऊपर गई, बाइंग यहाँ पे आई और उसको ऊपर लेके गए यहाँ पे, तो फिर ये पॉजिटिव डिफरेंस हुआ। यही होती है कि ये ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल इसी बाइंग और क्लोजिंग प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होता है वही हमारा कैंडल्स को बताती है कि ये ग्रीन कैंडल बन रही है और ये रेड कैंडल बन रही है। फॉर एग्जांपल आप लोगों को ये चीज़ मैं बताता हूँ। मान लीजिए एक ग्रीन कैंडल है, आप लोग देख रहे हैं चार्ट पे। ये ग्रीन कैंडल मान लीजिए यहाँ पे कहाँ गया कहाँ गया, अब यहाँ पे हमको एक ग्रीन कैंडल आप लोगों को बना के दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे ये समझाना पड़ेगा कि मतलब बाइंग और क्लोजिंग प्राइस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। कहाँ गया, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मेरे को कर्सर और ये आप लोगों को ड्रॉ करना है कैंडल्स। मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया है जिससे
मान लो मैं एक कैंडल कर रहा हूँ ग्रीन, ये क्या हो गया, अच्छा यहाँ से लेते हैं अब। मैं एक ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा टाइम लगेगा। एक और ग्रीन कैंडल बना देता हूँ जिससे कि आप लोगों को समझ आए। चलिए आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ, फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ये रेड कैंडल मान लीजिए और एक ग्रीन कैंडल मान लीजिए। फॉर एग्जांपल कोई भी कैंडल, अब मान लीजिए यहाँ पे ये 100 पे ओपन होता है और यहाँ पे ये क्लोजिंग कहाँ देती है, मतलब ओपन होता है यहाँ पे रेड कैंडल, फिर नीचे आके ये ओपन होगा मान लो 150। आप लोग इतना समझ लीजिए कि जब ये रेड कैंडल देख रहे हैं, ये रेड कैंडल 150, मान लीजिए ये 150 पे ओपन होता है, इसकी प्राइस 150 थी और ये ओपन होती है 150 पे और क्लोजिंग कहाँ देती है 100 पे। ऊपर से क्लोजिंग होती है 150 पे, ओपन होती है 150 पे और क्लोजिंग होती है 100 पे। तो यहीं एक देखिए बाइंग प्राइस और क्लोजिंग में प्राइस में जो डिफरेंस हुआ, मतलब 50 रुपीज़ का डिफरेंस हुआ, 150 पे ओपन हुआ और 100 पे क्लोजिंग हुआ, तो 50 रुपीज़ का जो निगेटिव डिफरेंस हुआ वो हम उसी के हिसाब से ये रेड कैंडल बनती है। ठीक है, देखिए 150 ज़्यादा प्राइस हुआ और 100 कम हुआ, मीन्स 150 ज़्यादा ओपन होता है 150 से और 100 पे क्लोज देता है,
तो जब भी एक रेड कैंडल बनेगा हमेशा एक प्राइस ज़्यादा से और नीचे जो क्लोजिंग देती है वो कम प्राइस पे होती है, तो वो उस समय वो ग्रीन कैंडल नहीं बनेगी, रेड कैंडल बनेगी। शायद मेरे समझाने से आप लोग समझ जाएंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे यहाँ पे ड्रॉ करने में और इसे समझाने में। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 150 पे ओपन होती है जो कैंडल और 100 पे 100 पे क्लोजिंग देती है, तो उससे आप समझ सकते हैं कि यही हमारे बाइंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होता है उससे हमारी रेड कैंडल बनेगी। आप समझते हैं ये ग्रीन कैंडल, ये मान लो जो ब्लू है बट यहाँ पे ग्रीन कैंडल होना चाहिए, तो आप लोगों को ये बता रहा हूँ। अब यहाँ पे ये ओपन कहाँ होता है 200 और नीचे क्लोजिंग कहाँ देती है 100 मान लीजिए। ये सब चीज़ मैं आप लोगों को बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। देख लीजिए, सॉरी यहाँ पे 200 होगा, यहाँ पे 200 होगा और यहाँ पे 100 होगा। अब ये ग्रीन कैंडल कैसे बनती है? मान लीजिए रेड कैंडल तो 150 पे ओपन होके 100 पे क्लोजिंग दिया, और ग्रीन कैंडल हमेशा बड़ी प्राइस से ओपन होती है, क्लोजिंग छोटे प्राइस से ओपन होती है और क्लोजिंग हमेशा बड़े प्राइस में देती है। मान लीजिए 100 पे ओपन हुआ और 200 पे क्लोजिंग देती है, तो ये देख रहे हैं। एक ग्रीन कैंडल, मेरे समझाने की बस एक ही चीज़ है, जब भी ग्रीन कैंडल बनती है चार्ट पे तो हमेशा कम प्राइस से ओपन होती है और बड़े प्राइस पे जाके क्लोज देती है। यही जो बाइंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी से हमारा वही जो डिफरेंस है वही हमारा ग्रीन कैंडल, उसी से समझ सकते हैं कि हमारी ये ग्रीन कैंडल बनती है। देखिए 100 पे ओपन हुआ, 200 पे क्लोजिंग दिया, तो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल इसी से आप समझ सकते हैं कि चार्ट पे कैसे बनती है। तो दोस्तों आज हम ये कैंडल्स कहाँ क्लोजिंग और कहाँ बाइंग डिफरेंस, कैसे रेड कैंडल बनती है, कैसे क्लोज होती है, ये चीज़ आज शायद आप लोग समझ गए होंगे। इस चीज़ को मैं और डिटेल में समझाऊंगा। मेरे में थोड़ा सा यहाँ लैपटॉप में प्रॉब्लम हो गया है तो मैं आप लोगों को ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को कि ग्रीन कैंडल कब बनती है और रेड कैंडल बनती है। बाकी वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं आप लोगों को ऑलरेडी 28 मिनट्स की वीडियो हो गई है, शायद आप लोग बोर ना हो। तो इस चीज़ को जो मैं एक पार्ट 1 वीडियो है इसमें मैं और बाद में ये हालांकि अगर बताने जाऊंगा तो एक ही वीडियो में कम से कम 2-2.5 घंटे की ये वीडियो बन सकती है। तो छोटे छोटे पार्ट में आप लोगों को मैं सिखाऊंगा थोड़े थोड़े करके। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और सपोर्ट भी कर दीजिएगा। और कुछ नहीं, आप कुछ सीख रहे हैं, सीख ले रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।